नंबर 8, हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ साइज 2 मीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वुडन ब्लॉक 5 मीटर लॉन्ग है, 70 सेंटीमीटर ब्रॉड है एंड 32 सेंटीमीटर थिक है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो वेस्टेज। मतलब देखो क्वेश्चन ऐसा है कि तुम्हारे पास एक लकड़ी है, लकड़ी किस तरह का है, तो हमारे पास एक लकड़ी है जो कि इतना मोटा चौड़ा है ना, ऐसा लकड़ी है, इतना मोटा चौड़ा लकड़ी है ना, लकड़ी है, वुडन ब्लॉक है ये। अब हम जाएंगे इसमें से मशीन में, है ना, मतलब मशीन के पास लेके जाएंगे और इसको ना चिरवा देंगे बीच से। तो मान लो तुम चिरवा के लाए, तो तुम लेके आए इस साइज में, है ना, तुम लेके आ गए पतला सा, ऐसे ऐसे ही होता है ना, जिससे लकड़ी से हम इस्तेमाल करते हैं टेबल वगैरह बनाने के लिए, है ना, तो आपने ऐसा चिरवा लिया। तो बोला गया कि इसमें से कितना ऐसा निकलेगा ये बताइए। आया बात समझ में? तो कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ आप टोटल वॉल्यूम होगा ना, उसको हम इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टोटल नंबर निकल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, यानी जो कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे फाइंडिंग द नंबर वाला, बिल्कुल वही इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम। बात करें सर क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, इट इज सर वुडन ब्लॉक इक्वल टू कितना होगा, तो सर क्या होगा, ये तो एल इंटू बी इंटू एच के बराबर होगा, है ना, तो एल इंटू बी इंटू एच के बराबर ही होगा। तो कितना होगा वैल्यू, लेंथ कितना बोला गया है 5 मीटर, लिख देते हैं अभी, उसके बाद हम यूनिट को चेंज कर लेंगे। कितना है तुम्हारा 70 सेंटीमीटर है, और कितना हमारे पास में है 32 सेंटीमीटर है। तो वैल्यू किसको चेंज करें तो कितना होगा, 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 70 इंटू 32 सेंटीमीटर क्यूब हो गया तुम्हारा वॉल्यूम। अब यहाँ क्या बोला गया है, कितना प्लैंक्स, तो निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 प्लैंक निकाल लेते हैं, है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 प्लैंक इक्वल टू, ये कितना होगा तुम्हारा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही होगा ये भी, तो क्या होगा तुम्हारा 2 मीटर मल्टीप्लाई बाई 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ मीटर को चेंज कर लो सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 25 इंटू 8। अब हमको सर यहाँ पर क्या पता है कि सर निकालना है, नंबर्स निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, हमको आंसर वॉल्यूम थोड़ी देना है, हमको देना है आंसर नंबर। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स बराबर हो जाएगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स जो होगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 प्लैंक बोल देते हैं, ठीक है। तो बताइए कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है 500 मल्टीप्लाई बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 32 डिवाइड बाई हाउ मच, इट इज 200 मल्टीप्लाई बाई 25 इंटू 8, यही है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, पहला बात, ठीक है। 5 से काटेंगे इसको, 5 5 जा 25, 14 से कट जाएगा ये, ठीक है ना, 8 से कट जाएगा ये, और ये कट जाएगा 2 से 2 टाइम्स में, तो वैल्यू कितना आ गया 14 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू हाउ मच आ गया 28, 28 इज द आंसर, यानी आपको 28 ये वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर, ये क्वेश्चन आप लोगों को एसडब्ल्यू में दे देते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या बोला गया है, सवाल है हाउ मेनी ब्रिक्स each of size 25 centimeter 3.5 centimeter and 6 centimeter will be required to build a wall 8 meter long 5.4 meter high and 33 centimeter thick। मतलब दीवार बनाने के लिए आपको ईटा का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कर दोगे तो क्या निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो ये तुम्हारा रहेगा एसडब्ल्यू में, जिसको बुक नहीं है लिख लीजिए क्वेश्चन को, इसका आंसर आने वाला है 5 कितना है 8 मीटर को 800 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 5.4 कितना लिखते हैं 504 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच 33 डिवाइड कर लो किससे 25 इंटू 13.5 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। यहां से आप सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, यहां से हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, बन जाएगा ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बना के लाना, इसको हटाएं। आइए, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन में जो इमेज दिख रहा है ना आपको, एक क्वेश्चन में इमेज नहीं था बट हम समझाने के लिए इमेज लगा दिए हैं ताकि आप इस चीज़ का फील ले पाओ, है ना। हम सब कोई देखे हैं दीवार बनाते हुए, नहीं तो दीवार में दो चीज़ लगता है, एक ईंट लगता है फिर मसाला लगता है ना। तो यहाँ पर तुम्हारे पास में बोला क्या गया है कि सर अ वॉल 15 मीटर लॉन्ग एंड 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग 22 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो ठीक है, दीवार का दे दिया गया सर शेप एंड साइज, और हमको दे दिया गया सर ईंट का दे दिया गया, है ना। अब उसका क्या बोला गया है यहाँ पर सवाल कि इफ 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल कंजिस्ट ऑफ मोर्टार, मतलब जो हमारा दीवार का पूरा वॉल्यूम है ना उसमें 1/12 वॉल्यूम का 1/12 ये मसाला कवर किया हुआ है। क्या किया हुआ है? ये सीमेंट, सीमेंट में मसाला आएगा तुम्हारा, क्या क्या आएगा? सीमेंट बालू आता है, यही ना आता है, सीमेंट और बालू। गिट्टी इसमें कहाँ इस्तेमाल होगा? वो छत में इस्तेमाल होता है ना गिट्टी, ठीक है। हम लोग मसाला बोलेंगे इसको, मोर्टार मतलब क्या है? मसाला। तो बताना क्या है, हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द वॉल। तो इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा बारीकी देखना पड़ेगा ये कि सर हम इस पूरे वॉल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उस पूरे वॉल के वॉल्यूम में से हम वॉल्यूम ऑफ मोटार को निकाल देंगे, माइनस कर लेंगे। उसके बाद जो वॉल्यूम मिलेगा उस वॉल्यूम को हम ब्रिक्स के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकलेगा। अदरवाइज अगर आप वॉल के वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिएगा ब्रिक्स से तो आपको साथ में इसका भी मिल जाएगा नंबर, ये तो गलत हो जाएगा फिर, है ना। तो चलिए निकालते हैं इसका। अगर हम लोग बात करें बढ़िया से इसके बारे में तो सर सबसे पहला बात कि हमारे पास डायमेंशन दिया हुआ है, तो डायमेंशन ऑफ वॉल लिख दे। अगर डायमेंशन ऑफ वॉल का बात करें ये कितना है सर? 15 मीटर लॉन्ग है, 15 मीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू कितना है? 4 मीटर। डायमेंशन मतलब क्या हुआ? लेंथ ब्रेथ और हाइट हो तो गया। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लीजिए। तो कितना करेंगे? सबको कर लेते हैं कन्वर्ट, किस में? सेंटीमीटर में कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ सब सेंटीमीटर में बोला गया, नहीं सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 15 मीटर का कितना हो जाएगा? 1500। 30 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 मीटर कितना हो जाएगा? 400। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 4 कितना होगा? 180। ठीक है। 15 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा रिजल्ट? 180 आता है, ठीक है ना। ठीक है, कितना जीरो आएगा उसके बाद? 2 जीरो होगा यहाँ का, 1 जीरो यहाँ का, 3 और 2 5 जीरो। कितना जीरो आएगा? 1 2 3 4 5। इतना क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉल। ठीक है। अब हम निकालने वाले हैं सर क्या? वॉल्यूम ऑफ मोटार निकाल लेते हैं। इतना क्या है तुम्हारा? इस पूरे दीवार के जो वॉल्यूम होगा जिसमें तुम्हारा ये भी मसाला भी होगा, इसके साथ में तुम्हारा आ गया कितना? देखो ये वाल बोला गया है, वाल बना किसी से होगा? ईंट से बना होगा और मसाला से बना होगा। अब हम लोग बात क्या करने वाले हैं? वॉल्यूम ऑफ निकाल लेते हैं, क्या? मोटार निकाल लेते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ मोटार जो होगा क्या होगा सर? वॉल्यूम ऑफ मोटार जो होगा इक्वल टू हाउ मच? 1/12 मल्टीप्लाई बाई 1/8। कितना जीरो है? 2 2 4 2 6 जीरो, 2 2 4 2 6 जीरो। इसको काटना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम लोग काटे तो ये कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा, है ना। तो वैल्यू कितना आ गया? 15 पर कितना जीरो होगा? 2 3 5, 1 2 3 4 5। यूनिट क्या लगाइएगा? सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम कितना किसका आया? ये आया मोटार का वॉल्यूम आया। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इन वॉल कितना हो जाएगा? यस, माइनस कर लेंगे। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इन वॉल बराबर क्या कर लेंगे? माइनस कर लेते हैं। तो किस में से माइनस कीजिएगा? टोटल कितना है? 1/8 पर कितना जीरो था? 6 जीरो था ना। 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर लेते किसको? इसको माइनस कर लेते हैं। 15 लाख था ना, 3 2 5, 2 3 4 5 सब्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा। बताइए कितना होगा? यहाँ से 5 जीरो को एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। 3 2 5, 5 जीरो तो हमारा रहेगा, रहेगा ना। चलो 5 जीरो में हमारा कहाँ तक एडजस्ट हो गया सर? 3 2 5 यहाँ तक एडजस्ट हो गया, ठीक है। 5 जीरो हो गया। ये हमारा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा 5 तो कितना हो गया? 5। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 7, 7 हो जाएगा मतलब कितना हो गया? 6, यानी 165 पर कितना जीरो? 5 टाइम जीरो सेंटीमीटर क्यूब हो गया तुम्हारा टोटल दीवार के अंदर जो ईंट है उसका वॉल्यूम। आया बात समझ में?
अब देखो नेक्स्ट क्या लगाना है सर, नंबर ऑफ निकालना है ये, यहां कर लेते हैं क्या, एंड वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स निकाले, अगर वन ब्रिक्स निकाले, वन ब्रिक, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कितना हो जाएगा, ये नहीं डायमेंशन दिया गया है, 22 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच, 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, राइट। तो चलो अब इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, कर लेंगे मल्टीप्लाई हम लोग, तो कर भी सकते हैं, लेकिन निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में देखा जाएगा जो होगा होगा। आ जाओ नाउ, नंबर ऑफ ब्रिक्स, यस टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, चाहे नंबर ऑफ ब्रिक्स नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ ब्रिक्स कंजिस्ट इन हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द वॉल, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल टोटल लगा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स लगा दो, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल बराबर क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम कितना है 165 पर कितना जीरो है, 5 टाइम्स जीरो है, ठीक है। इसको डिवाइड करना है अपने को वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से, है ना, एक वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कितना हो जाएगा 22 इंटू, इसको एक स्टेप लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ किसका, टोटल ब्रिक्स इन वॉल डिवाइड बाई हाउ मच, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक हो गया। चलिए टोटल ब्रिक्स, आइए ये कितना है 165 पर 5 टाइम्स जीरो है, डिवाइड बाई हाउ मच सर, इट इज सर 22 मल्टीप्लाई बाई 12.5 मल्टीप्लाई बाई 7.5, ठीक है। डेसिमल को यहाँ से हटाते हैं, ऊपर जाएगा, यहाँ से हटाते हैं कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब सिंप्लीफाई करो, 165 को डिवाइड किया जाए तो किससे कट सकता है ना, 75 से एक बार में कटेगा, नहीं कटेगा, 3 टाइम्स में काटेंगे बिल्कुल नहीं कटेगा, 5 से कट सकता है ना, काटो इसको 5 से, कितना टाइम जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, ठीक है। एक काटो इसको, 5 से काटो कितना होगा 15 होगा, नहीं ना होगा, इसको काटो 11 से कटेगा, इसको काटो किससे कटेगा, एक कट जाएगा तुम्हारा 5 से कट जाएगा, अब तो नंबर नहीं कटेगा, 11 से काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा तुम्हारा 2 से, नहीं ना होगा, 11 2 जा 22, मतलब ऊपर कितना आया, ऊपर कुछ नहीं है सिर्फ 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो वैल्यू किसके बराबर आएगा, देखो तो एक बार कितना जीरो आएगा, 2 3 5 यहाँ का 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, इस सबको डिवाइड कौन करेगा, ये डिवाइड करेगा 7 होगा, 2 2 4 1 5 6 7, बहुत बढ़िया, 3 3 6 7, हाँ ठीक है। अब कितना करोगे 125 का डबल कितना होगा, 5 2 जा, यहाँ 5 है ना, यानी इससे क्या करेंगे 5 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1250 होगा ना, 2 5 जा 10, लास्ट में जीरो लगा देंगे, एक जीरो से जीरो कट गया है ना, 125 से काटेंगे तो वैल्यू कितना बार में कटेगा, 800 से कट जाएगा ना, 800 में कट जाएगा, जीरो आएगा, यस टोटल आएगा 8000, क्या आएगा तुम्हारा 8000 आएगा ब्रिक्स, लिखिए बढ़िया क्वेश्चन था ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, हो जाएगा हमारा 8000 ब्रिक्स आंसर। क्या क्या किया गया है, इसमें भी मल्टीपल स्टेप चला है ना, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा, मोटार का वॉल्यूम निकाल के माइनस करना पड़ा है, उसके बाद हम लोग आगे का स्टेप लगाए हैं, हटाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, क्या है क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है हमारे पास में एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है क्या, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर सिस्टर्न इन लीटर, यहां बोला गया कैपेसिटी बताना है, कैसे बताना है आपको लीटर में बताना है, सिस्टर्न का मतलब क्या है टंकी है, हुज डायमेंशन आर 11.2 मीटर 6 मीटर एंड 5.8 मीटर। एक बात आप लोग याद कीजिए, 1 मीटर क्यूब में कितना पानी था, 1000 लीटर पानी था, ठीक है ना, 1 मीटर क्यूब में कितना पानी था 1000 लीटर पानी था, लिखवाया गया पहले भी है ना, तो इस बात को यूज करना पड़ेगा, क्यों यूज करेंगे सर, क्योंकि बोला गया है यहाँ पर कैपेसिटी निकालिए लीटर में निकालिए, तो सर मीटर में दिया हुआ है तो वॉल्यूम तो मीटर में ही आएगा, तो अगर हम लोग बात करते हैं
व्हाट आर द गिवन सर? डायमेंशन ऑफ सिस्टर्न दिया हुआ है ना, डायमेंशन ऑफ सिस्टर्न दिया हुआ है, इट इज सिस्टर्न, डायमेंशन ऑफ सिस्टर्न इक्वल टू 11.2 मीटर मल्टीप्लाई बाई हाउ मच, 6 मीटर मल्टीप्लाई बाई 5.8 मीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ जो सिस्टर्न होगा, वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न जो होगा वो कितना होगा, 11.2 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 5.8 मीटर क्यूब होगा। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए तो इसको, टोटल नंबर ऑफ लीटर निकालना है, डायरेक्ट वहीं पर करते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ लीटर, टोटल नंबर ऑफ लीटर, टोटल लीटर ऑफ वाटर बताते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। टोटल लीटर ऑफ वाटर कर दो, ए मिटकेगा, टोटल लीटर ऑफ वाटर, लीटर ऑफ वाटर। अच्छा बार एक बात बताओ, अगर हमको यहाँ पर लीटर निकालना है पानी का, ये क्या है मीटर क्यूब में है, तो क्या करेंगे 1000 मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या होगा 11.2 इंटू कितना 6 इंटू कितना 5.8 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच 1000। आया समझ में क्या किए हम? आंसर किस में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा नहीं? तो चलो यहाँ से पहले डेसिमल को हटा लो, आसान हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा, क्योंकि जीरो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करो लास्ट में क्या लगा दो, जीरो लगा दो, तो वैल्यू किसके बराबर होगा 112 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 58 मल्टीप्लाई बाई कितना 10, इतना लीटर पानी आएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे एवरीबॉडी, मल्टीप्लाई कीजिए तो 389760 लीटर, इतना पानी इसमें आएगा, है ना, 3,89,760 लीटर पानी आएगा। ठीक है, अगला पार्ट में क्या बताना है, फाइंड द एरिया ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टर्न। अब यहाँ ये बात है कि इस अगर सीट को आयरन शीट से अगर बनाया जाए तो कितना टोटल एरिया लगेगा, मतलब अगर हम इस बॉक्स को बनाएं तो बॉक्स कैसा बनेगा, ऐसे ही ना बने बॉक्स, इससे ही बड़ा बनेगा, बहुत छोटा बना दिए हम। तो इसको बनाने के लिए आप बॉक्स को खुला तो नहीं बनाओगे, बनाओगे पैक, तो क्या निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, ये नहीं करोगे, करें क्या, नाउ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिस्टर्न बराबर क्या होगा 2 इंटू एल बी प्लस का बी एच प्लस का एल एच, यही था ना फॉर्मूला, एल एच लास्ट में एल एच होगा, एल भी लिख दिया गया है, जस्ट यस एल एच होगा। बस वैल्यू पुट कर लीजिए, आपके पास सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर लेंथ ब्रेथ सब कुछ दिया हुआ है, कितना आएगा 2 इंटू अंडर ब्रैकेट एल का वैल्यू कितना है 11.2, ब्रेथ कितना है 6, बीच में प्लस, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाई हाइट कितना है 5.8 प्लस सर एल कितना हमारा 11.2 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच 5.8। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, जस्ट सिंप्लीफाई इट एंड गेट द आंसर। मल्टीप्लाई करेंगे सबको एवरीबॉडी, जस्ट डू इट, कितना रिजल्ट आ रहा है 2 अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा ये 6 इंटू 2 12 कैरी 1 और 11 टू 6 सर 66 प्लस का 1 7 हो जाएगा, प्लस ये कर लीजिए 8 इंटू 6 कितना होगा 48 कैरी 4, 6 इंटू 5 30 प्लस 4 34 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 डिजिट का है 112 मल्टीप्लाई बाई 58, यहाँ पर देखिएगा एक और एक मिलकर 2 डिजिट काउंट कर देगा, ये 8 टू जा 16 कैरी 1, 8 इंटू 1 प्लस 1 कितना 9 और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 टू जा 10 कैरी 1, 5 प्लस 1 6 और कितना 5, ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा सर 6 9 8 प्लस 6 14 कैरी 1 और कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 6, तो रिजल्ट कितना आएगा 64.96। क्या मैच कर रहा है आप लोग का वैल्यू, आर यू गेटिंग द सेम वैल्यू एवरीबॉडी? इसको कितना रिजल्ट आ रहा है, क्या क्या करना है 67.2 34.8 एंड 64.96, यहाँ जीरो लगा के एडजस्ट कर लो, 96 है यस, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 प्लस 9 कितना 19 कैरी 1, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा 16 कैरी 1 6 प्लस 3 प्लस 1 10 हो जाएगा, 10 प्लस 6 16,
रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अंडर ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाई डायरेक्ट कर लो, कितना होगा 166.96। अब 2 से मल्टीप्लाई करना कितना होगा, 6 इंटू 12 कैरी 1, 9 टू जा 18 प्लस 1 19 कैरी 1, ठीक है। 6 इंटू 12 प्लस 1 13 हो गया कैरी 1, 6 इंटू 2 32 प्लस 1 33, मतलब कितना हो गया 333.92 मीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सीट, है ना। आया रिजल्ट आप लोग का 333.92 आएगा। देखो मल्टीप्लाई पार्ट बाई पार्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में लगता है समय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं हम 11, आगे बढ़े बाल को, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 एवरीबॉडी, लेट सी द क्वेश्चन नंबर 12। ग्रीन टिक मारा हुआ है मतलब बढ़िया क्वेश्चन होगा। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द वॉल्यूम ऑफ ए ब्लॉक ऑफ ए गोल्ड, अच्छा द वॉल्यूम ऑफ ए ब्लॉक ऑफ ए गोल्ड, अच्छा 0.5 मीटर क्यूब, जानते हो क्या है, सोना का ना, सोना का ब्लॉक रखा हुआ है, बिस्किट जानते हैं ना, सोना का गोल्ड बिस्किट, तो गोल्ड बिस्किट है ये। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, गोल्ड बिस्किट को गोल्ड कलर दे देते हैं, है ना, ये गोल्ड का बिस्किट है। आप जानते हैं सर गोल्ड बहुत मेलिएबल होता है, मतलब फैलेगा, है ना, गोल्ड इज द मस्ट क्या मेलिएबल सब्सटेंस या डक्टाइल सब्सटेंस बोल सकते हैं इसको। डक्टाइल मतलब वायर बन जाएगा, 1 ग्राम में कितना किलोमीटर, लगभग में 2 से 3 किलोमीटर बन जाता है लेंथ। यहाँ देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ ए ब्लॉक ऑफ ए गोल्ड है सर 0.5 मीटर क्यूब, इफ इट इज हैमर्ड इनटू अ सीट इट कवर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर जो होगा ना, इसमें कितना एरिया आएगा, आएगा सर 10,000 मीटर स्क्वायर आएगा, क्या आएगा 10,000 मीटर स्क्वायर आएगा एरिया। फाइंड द थिकनेस ऑफ द सीट, वॉल्यूम दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो क्या करोगे डिवाइड कर लो, वॉल्यूम दिया हुआ एरिया दिया हुआ है तो क्या करोगे डिवाइड कर लो, ठीक है ना। आ जाओ, तो सबसे बढ़िया बात हम लोग जानते हैं एक बात कि सर हमको पता है एक कॉन्सेप्ट, क्या सर निकालना क्या है आपको, फाइंड द थिकनेस। हमको एक बात सिखाया गया है कि सर वॉल्यूम बराबर होता है एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि सर अगर हम इस चीज को अगर हथौड़ा से मारेंगे तो ये जो चीज है ना बहुत फैलेगा और बहुत फैल के सर बहुत बड़ा एरिया को एक्वायर कर लेगा, क्या करेगा, इससे ही बड़ा एरिया बनाएगा। और थोड़ा फील दिलाते हैं आप लोगों को, है ना, और फिर फील दिलाते हैं। आ जाओ पुष्पा यहाँ पे आओ, ये कुछ इतना दूर फैल जाएगा लेकिन इतना मोटा थोड़ी रहेगा, एकदम पतला रहेगा, ठीक है, ऐसा फैल गया, ये पीटा गया तो क्या हुआ, फैल गया, क्या फैल गया, क्योंकि सर मेलिएबल होता है गोल्ड। तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि सर एरिया जो है ना, एरिया पता है कितना, एरिया कितना बोला गया सर कितना 10,000 मीटर स्क्वायर, लेकिन हाइट नहीं पता। अच्छा हाइट ही पूछा गया क्या, थिकनेस मतलब क्या होता है, मोटाई, यानी ये कितना मोटा है ये निकालना है, मतलब हाइट चाहिए। हमको पता है वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम बताओ, सर ये है 0.5, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ जाएगा, हाइट निकल जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं 0.5 को डिवाइड कर लो किससे, 10,000 से, इक्वल टू कितना आएगा हाइट। यही तो था क्वेश्चन में, क्या समझ में आया या नहीं आया। 1 हेक्टेयर का एरिया पता है सर कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर था, हमको वॉल्यूम दिया हुआ था, तो वॉल्यूम को अगर एरिया से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, हाइट मिलेगा। यानी यहाँ पर लिख लीजिएगा छोटा सा लाइन में, क्या वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एरिया इक्वल टू आता है हाइट। कुछ नहीं किया गया, क्रॉस कर दिया गया है, ये यहाँ जाएगा नहीं ना। तो पहले कुछ स्टेप लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बाकी आप लोगों को समझ में आ गया क्या स्टेप चलना है ना। चलिए अब स्टेप आपको दिखाते हैं, इरेज करेंगे और बाई प्रोसेस बना देते हैं इसको, है ना। चलिए आइए, व्हाट इज द गिवन सर, गिवन क्या है हमारे पास में, गिवन है सर वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ गोल्ड, है ना, ब्लॉक ऑफ गोल्ड, ये कितना है, ये है सर 0.5 मीटर क्यूब दिया हुआ है। अच्छा और क्या बोला गया, इट कवर द एरिया 1 हेक्टेयर, है ना, एरिया कवर्ड इक्वल टू हाउ मच सर 1 हेक्टेयर, इट इज सर 1 हेक्टेयर बराबर कितना होगा 10,000 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। चलिए करेंगे क्या नाउ, वॉल्यूम बराबर होगा सर, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा एरिया इनटू हाइट, ठीक है। ये बात आप लोगों को शुरू में बताया गया था कि वॉल्यूम निकालने का ये कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो करेंगे हमेशा। देयरफॉर वॉल्यूम तो पता है कितना है 0.5 इक्वल टू एरिया कितना है सर 10,000 इंटू थिकनेस को हम क्या बोल सकते हैं, हाइट बोल सकते हैं,
थिकनेस मतलब क्या है? हाइट। आप लगा दो थिकनेस, चलो यहाँ भी अगर हाइट की जगह पर थिकनेस लगाओ तो लगाओ, वो तो कॉमन सेंस है ना। क्या? चलो बताओ कितना होगा, आप सिंप्लीफाई कर लो। 0.5 को डिवाइड करो 10,000 से, है ना, 10,000 हो गया ना, 10,000 इक्वल टू से आ गया क्या? थिकनेस, थिकनेस ऑफ गोल्ड यहाँ लिख देते हैं, थिकनेस ऑफ गोल्ड हो जाएगा। बताइए, सिंप्लीफाई करना है ना, क्या कर सकते हैं? ऊपर से एक जीरो और नीचे आएगा, ये नहीं हो सकता है? मतलब बहुत पतला मिलने वाला है, ज़्यादा ज़्यादा चौड़ा नहीं मिलेगा। तो जो डायग्राम बनाए थे बहुत फैली बना दिए थे, अगर इतना फैली गोल्ड मिल जाए तो फिर तो राजा हो जाएगा आदमी, नहीं? तो देखो क्या होगा सर, 0.5 बटा कितना है? 10,000 है। एक जीरो को और नीचे बुला देंगे, यही ना कर सकते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से तोड़ो, इससे काटेंगे सर, किससे कटेगा? 20 से कट जाएगा, यही हो सकता है। तो कितना होगा रिजल्ट? 1 डिवाइड बाई हाउ मच? 20 पर कितना जीरो? 3 जीरो, यानी हो गया सर 20,000। ठीक है ना? सिंप्लीफाई करो ना, कितना आ रहा है इसका रिजल्ट? अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना है, जल्दी बताओ। इस चीज़ को अगर हम ऐसे लिख दे, एवरीबॉडी बिना कैलकुलेशन किए हुए बता रहे हैं हम, अगर इस चीज़ को हम ऐसे लिख दे, कितना? 4 जीरो है ना, 4 जीरो लिख दिए। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है बालक को, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मतलब क्या समझोगे सर? एक काटेगा तो कितना होगा? 0.5 ऊपर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। 1 को 2 डिवाइड करके कितना होगा? आधा हो जाएगा, 0.5, और नीचे कितना जीरो? 4 जीरो, 1 2 3 4। बताओ डेसिमल कितना शिफ्ट कराएगा ऊपर जाके? कितना कराएगा डेसिमल शिफ्ट? सोच के बताओ। अभी है तो नीचे 4 जीरो है, तो अगर हम लगा देंगे 0 पॉइंट, अब बताओ कितना? 4 है तो 5 5 बना देगा, 1 2 3 4 5 हो गया। एनी प्रॉब्लम? सोचो देखो ये क्या हो जाएगा, यूनिट क्या लगाओगे? मीटर। इतना तुम्हारा आंसर आएगा, मतलब कितना हो जाएगा वैल्यू? ये हो जाएगा सर 0.00005 मीटर आंसर आएगा। देखा कितना पतला बनाया? सोचो कितना मारा होगा इसको, नहीं? 0.005 नहीं, कोई दिक्कत लग रहा है क्या यहाँ पर? अरे 1 को 2 डिवाइड करके कितना होगा? 0.5 होगा, 0.5 हो गया ना। अब नीचे कितना है? 4 जीरो है। अगर हम यहाँ से डेसिमल को हटा दें, नीचे कितना था? 5 जीरो आता। अभी हटाओ, 5 जीरो आ जाएगा नीचे। बात तो सही है।